जरा सोचिए, एक ऐसी हाई इंटेलिजेंस थ्रिलर के बारे में जहां असली खतरा सरहदों के बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही सिस्टम की सबसे महफूज दीवारों के अंदर से आ रहा था। ये कहानी उसी अदृश्य दुश्मन की है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई की तरफ इशारा है। क्योंकि जब दुश्मन दोस्त का मुखौटा पहनकर आपके साथ हो, तो उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और बस यही बात इस कहानी को इतना ज्यादा डरावना बनाती है। और यहीं पर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला सवाल। आखिर कैसे कैसे आखिरी के सिर्फ 30 सेकंड में लिया गया एक फैसला एक पूरी तरह से हारी हुई बाजी को पलट देता है और देश को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लेता है। चलिए आज इसी रात से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी का ये हिस्सा हमें उस बेहद नाजुक मोड़ पर ले जाता है जहां दांव पर कुछ लोगों की जान नहीं, बल्कि पूरे देश का भविष्य लगा था और जीत और हार के बीच सिर्फ एक फैसले का फासला था। देखिए, किसी भी देश के लिए दुश्मन दो तरह के होते हैं। एक वो जो सरहद के उस पार खड़ा है, उसका चेहरा पता है, उसके इरादे साफ हैं। लेकिन जो दूसरा दुश्मन है वो एक परछाई की तरह हमारे साथ चलता है। वो पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़ता, वो लड़ता है मनोवैज्ञानिक तरीके से, भरोसे को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर। और यही चीज उसे कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। और हमारी कहानी का सबसे दहला देने वाला सच यही था। इंटेलिजेंस एजेंसियों को धीरे धीरे ये एहसास हो चुका था कि जिस जानकारी के लीक होने से देश पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वो बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से ही आ रही है। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द जो किसी भी देश की सुरक्षा की नींव तक को हिलाकर रख सकता है: गद्दार। सोचिए जरा, कोई ऐसा इंसान जिस पर देश की हिफाजत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वही देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। तो एक इंटरनल ट्रेटर का मतलब होता है सुरक्षा या इंटेलिजेंस एजेंसी का ही कोई अधिकारी जो अंदर ही अंदर गुप्त रूप से दुश्मन ताकतों के लिए काम कर रहा हो। ये कितना विनाशकारी हो सकता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का लीक होना नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है। तो अब जब खतरे की पहचान हो गई, तो शुरू हुई उस छिपे हुए दुश्मन को ढूंढने की एक बेचैन कर देने वाली दौड़। समय बहुत तेजी से भाग रहा था और उस गद्दार को बेनकाब करना जरूरी था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और सब कुछ तबाह हो जाए। और देखिए कि कैसे वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। 72 घंटे पहले हमले की खबर मिली। 48 घंटे पहले अंदरूनी लीक का शक पुख्ता हो गया। 24 घंटे पहले तक तो हालत ये थी कि हर एक अधिकारी शक के दायरे में था। और अब एक्शन लेने के लिए बचा था सिर्फ 1 घंटा। तनाव अपने चरम पर था। ऐसे में एक बहुत ही चालाकी से काउंटर इंटेलिजेंस प्लान बनाया गया। इसे ऐसे समझिए कि एक जाल बिछाया गया। पहला कदम था सभी संदिग्धों को एक दूसरे से अलग थलग करना। दूसरा, उन तक एक झूठी लेकिन बिल्कुल असली लगने वाली जानकारी पहुंचाना। तीसरा कदम बस इंतजार करना और यह देखना कि दुश्मन उस झूठी जानकारी पर रिएक्ट कैसे करता है। और चौथा और आखिरी कदम, गद्दार को अपनी चाल चलने पर मजबूर करना ताकि वो खुद ब खुद सामने आ जाए। और वो बड़ी तबाही क्या थी जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था? वो था एक ब्लैकआउट अटैक। मतलब एक ऐसा हमला जो देश के कम्युनिकेशन, पावर ग्रिड और डिफेंस सिस्टम को एक ही झटके में ठप कर सकता था। यानी कि पूरा देश अंधेरे में और घुटनों पर। एक बहुत ही भयानक साजिश। और फिर वो पल आया जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा लगा जैसे गद्दार जीत गया। उसने हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी और इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ बिल्कुल खाली लग रहे थे। हमला अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर था। 0 आवर, वो आखिरी क्षण आ चुका था। देश की किस्मत अब दांव पर थी और ऐसा लग रहा था कि उम्मीद की कोई किरण बची ही नहीं है। सब कुछ खत्म होने वाला था। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो अब आना बाकी था। वो आखिरी 30 सेकंड जिसमें सब कुछ पलट गया। चलिए अब देखते हैं कि उन 30 सेकंड का असली सच क्या था, जिसने हारी हुई बाजी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये स्लाइड सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। यहां दो दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। एक जो गद्दार देख रहा था और दूसरी जो असल में हो रही थी। गद्दार को लगा कि वो एक सफल हमले को अंजाम दे रहा है, जबकि असल में वो एक बुने हुए जाल में कदम रख रहा था। उसे लगा कि इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हो रही है, जबकि सच तो ये था कि ये एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड काउंटर ऑपरेशन था। उसे अपनी जीत साफ नजर आ रही थी, जबकि असल में उसकी गिरफ्तारी तय हो चुकी थी।
तो ट्विस्ट ये था कि जिस ब्लैकआउट अटैक से वो देश को तबाह करना चाहता था, वो खबर खुद एजेंसी ने ही बनाई थी, एक झूठी जानकारी। उस गद्दार को जानबूझकर ये यकीन दिलाया गया कि वो सफल हो रहा है, ताकि वो अपनी आखिरी चाल चले। उसका वो फाइनल गो सिग्नल, वही उसकी गिरफ्तारी के लिए सबसे बड़ा और ज़रूरी सबूत था। और वो आखिरी 30 सेकंड का फैसला, वो कोई अचानक लिया गया फैसला था ही नहीं, बल्कि उस बिछाए हुए जाल को बंद करने का पहले से तय किया गया एक आदेश था। क्या शानदार दिमागी खेल था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा कौन है? दरवाजे पर खड़ा दुश्मन या फिर दरवाजे के अंदर छिपा हुआ गद्दार? इस पर सोचिएगा ज़रूर।